दोस्तों इस साल का सबसे पहला आईपीओ मतलब 2025 का पहला आईपीओ जो 410 करोड़ का इशू साइज लेकर आ रही है और 60% जीएमपी के साथ 6 तारीख को ओपन हो रही है। बात यहाँ हो रही है ग्लास लाइनिंग लिमिटेड आईपीओ का। इसका आज रिव्यू करेंगे। सबसे पहले इसके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कंपनी की बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे। कंपनी क्या बिजनेस करती है, क्या डिमांडिंग काम है या डिमांडिंग काम नहीं है। उसके बाद इसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखेंगे, कंपनी लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट में है। उसके बाद इसके डिटेल देखेंगे, कब ओपन होंगे कब क्लोज होंगे। उसके बाद इसके पीयर कंपैरिजन करेंगे, कंपनी का भाव सस्ते है या महंगे है। फिर बाद में बात करेंगे इसमें अप्लाई करना है कि अप्लाई नहीं करना है। यदि अप्लाई करना है तो लिस्टिंग गेन के लिए करें या लॉन्ग टर्म के लिए करें या दोनों के लिए करें, सब बात करेगा आपका भाई। उससे पहले दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आईपीओ से जुड़े इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग लिमिटेड आईपीओ का जीएमपी की बात करें तो आज के डेट में इसका जीएमपी लगभग 60-61%, लगभग 9,000 को हमको एक लॉट पर प्रॉफिट बुझा रहा है। अब दोस्तों इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। तो ये इनकॉर्पोरेट जो हुई थी 2012 में हुई थी, लगभग 12 साल ये पुरानी कंपनी। ये दोस्तों ये जो काम करती है, ये काम करती है रसायन से जुड़ी, रासायनिक और फार्मास्यूटिकल से जुड़ी ये अपना काम करती है। ये अपना काम घर में ही, मतलब इनके पास सभी प्रकार की बनाने वाली घर में ही व्यवस्था है ताकि इनको बाहर से सामान को नहीं लाना पड़ा। इसका प्रमोटर और मैनेजमेंट दिलीप बाबरा जी है। अब दोस्तों इसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड देख लेते हैं, कंपनी लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट में है। दोस्तों इसका टाइम पीरियड जो दिया गया 31 मार्च 2022 से लेकर 31 मार्च 2024 तक। उसके बाद इधर 6 मंथ का दिया गया है, मतलब 30 सितंबर 2024 तक का। इसके एसेट्स के बारे में बात करें तो 298 से 656 तक ग्रोथ किया है, मतलब साल दर साल इसमें ग्रोथ है एसेट्स में। अब इसके रिवेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं। 241 से 549 करोड़ तक गया है, इसमें भी साल दर साल ग्रोथ है। और इधर 6 मंथ में भी दोस्तों 312 करोड़ जनरेट किया है। अब इसके दोस्तों प्रॉफिट टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। 2022 में जो इसके पास वो 69 करोड़ और 2024 के मार्च तक में 409 करोड़, जो कि प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और लास्ट इधर 2 क्वार्टर में 36 करोड़ प्रॉफिट हुआ इनको। और नेट वर्थ जो है दोस्तों 69 से 409 करोड़ हुआ, ये भी सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और इधर 6 मंथ में भी, मतलब 2 क्वार्टर में 447 करोड़। और टोटल कैश जो इनके पास उपलब्ध है 261 करोड़। और इन पर कुल बोरिंग मतलब उधारी जो है दोस्तों, उधारी आप कर्ज मान लीजिए, वो 173 करोड़। मतलब इनके पास जितना कैश उपलब्ध है ये उतना से अपना डेट पे कर सकती है। अब दोस्तों इसके आरओई और आरओसी के बारे में बात कर लेते हैं। इसका आरओई जो है 20 का है और आरओसी 25 का। ये भी पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि किसी भी बेहतर से बेहतर कंपनी का कम से कम 15 से ऊपर होना चाहिए। ये तो 20 और 25 है, ये भी सोने पे सुहागा है। और डेप्ट पर इक्विटी 0.32, मतलब किसी भी कंपनी में 0.5 से कम होना चाहिए, मतलब 0.32, ये भी बेहतर है। और रिटर्न फॉर इक्विटी 20.74, पैट मार्जिन 11 का और प्राइस टू वीक वैल्यू 5.70 का। और इसका कोटा जो रखा गया क्यूआईबी के लिए 50% और रिटेलर के लिए 35% और एचएनआई के लिए 15% रखा गया है। और एक लॉट अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम 14,980 रुपये लगेंगे रिटेल को, और मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। और स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14, मैक्सिमम 66 और बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ ये 6 जनवरी को ओपन होगी और 8 जनवरी को क्लोज हो जाएगी। 9 जनवरी को इनका अलॉटमेंट है और 10 को इनका रिफंडेबल है, मतलब जिसको अलॉट नहीं मिलेगा उसको अमाउंट रिफंड हो जाएगा। और 13 को इनका लिस्टिंग है, मतलब मंडे को फिर लिस्टिंग है। अब दोस्तों इसके पीयर कंपैरिजन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये अपने सस्ते भाव पर ला रही है या महंगे भाव पर ला रही है। तो दोस्तों स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ का जो पी रेशियो है वो 43 का है। और जीएमएम पॉपहोल्डर का पी रेशियो 30 का है। और एचएलई ग्लास कॉस्ट का पी रेशियो 56 का, थर्मैक्स का पी रेशियो 81 का और प्राज इंडस्ट्रीज का पी रेशियो 52 का। दोस्तों पी रेशियो से तो अंदाज ये लगता है कि अपने भाव सस्ते पर ही ला रही है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें अप्लाई करना है कि अप्लाई नहीं करना। सबसे दोस्तों इसके लिस्टिंग गेन के बारे में जानते हैं। तो लिस्टिंग गेन के नज़रिए से अप्लाई करना सेफ है क्योंकि
इसमें 20% मेरा इरादा होता है कि 20% से ऊपर जीएमपी होना चाहिए, तो इसमें 60% है। ये पॉजिटिव पॉइंट है। और लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप सोचते हैं तो इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये पूरे मार्केट में 80 लिस्टेड फार्मास्यूटिकल से जुड़े कंपनी और ये 30वें स्थान पर आते हैं। ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। और ये पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि इनके पास सब काम करने के लिए अपने घर पे ही मतलब फैक्ट्रियां लगी हुई है, मतलब अपने ये यहाँ सभी करते हैं। यहाँ ना तो किसी पे निर्भर है, ना ये किसी से लेनी देनी है। जबकि कंपनी का कार्यालय बडोरा गुजरात में, उनकी टोटल कर्मचारी 460 पूर्व से खट रहे हैं, उसके बाद ठेकेदार 760 है। इसका विशेष प्रतिस्पर्धा जो दोस्तों, ये पुराने ग्राहक से इसका मजबूती बना हुआ है। और संपूर्ण दवाइयों पर ये अपना उल्लेख करती है, मतलब कि खोज करती है। दोस्तों यदि आप इतना समझ गए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको आईपीओ अप्लाई करने में जरूर सहूलियत मिला होगा इस वीडियो को देखकर। लेकिन किसी भी दोस्तों आईपीओ या शेयर बाय करने या आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपना निष्कर्ष जरूर लगाएं।